15 अप्रैल 1912 वो तारीख है जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था, जिसमें 1500 मुसाफिर सवार थे। कहा जाता है कि इन डूबे मुसाफिरों की लाशें नहीं मिली। आखिर डूबने वाले अफराद कहां गए? ये भी दुरुस्त है कि समुद्र का वजूद बेहद बड़ा था, लेकिन तारीख के कई और ऐसे वाकयात भी हो गुजरे हैं जिनमें डूबने वालों को चंद सालों बाद खोज निकाला गया। ताहम टाइटैनिक में सवार एक जम्मे गफीर आखिर किस दुनिया में पहुंच गया? आज की ज़ेरे नजर वीडियो में इसी टॉपिक के मुतालिक बात की जाएगी। शवाहिद व मालूमात के मुताबिक माहिरीन की क्या राय है, इससे भी आपको आगाह किया जाएगा। तो आइए नाजरीन, गौताजन होते हैं अटलांटिक ओशन में और उसकी मौजों में छुपे राजों को बाहर निकालने की जसारत करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, टाइटैनिक की तामीर का आगाज 1907 में आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में शुरू किया गया। इसके मालिक का कहना था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, लेकिन कुदरत से टक्कर लेने वाले इस शख्स का यह दावा गलत साबित हुआ। अपने दौर का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज भी इसी टाइटैनिक को कहा जाता है। बड़े बहरी जहाजों में किसी भी तूफान से बचने के लिए छोटी कश्तियां रखी जाती हैं। टाइटैनिक में भी 32 छोटी कश्तियां रखने की जगह बनाई गई। चूंकि इस जहाज का मालिक पुरुमीद था और यकीन की हद तक वो कहता फिरता कि किसी भी सूरत ये देव हेकल बहरी जहाज डूब नहीं सकता। इसी वजह से उसने जान बचाने वाली छोटी कश्तियों की तादाद कम करके 20 कर दी। 883 फीट लंबाई के साथ ये ज़माने कदीम का जदीद और तेज तरीन बहरी जहाज भी कहलाया जाता। इस जहाज में स्विमिंग पूल्स, स्क्वैश कोर्ट, जिम, लाइब्रेरी, मसाज रूम और तफरीह के कई और जराए मौजूद थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हवाई जहाज की तरह बहरी जहाज में भी क्लासेस यानी पर्सन स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखा जाता है। टाइटैनिक में भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास कैटेगरीज बनाई गई थी। किसी 5 स्टार होटल की मानंद दिखने वाले इस जहाज का सफर इंसानी दिमाग के दरीचों पर गहरे नकूश छोड़ देता, जो कई सालों तक तरोताजा रहते। बदकिस्मती से टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और आखिरी सफर के लिए बर्तानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इस सफर से चंद माह कबल माहिरीन ने समुद्र में इसका टेस्ट भी लिया और इसकी कारकर्दगी को 90% मानते हुए मुसाफिरों के लिए मौजू करार दे दिया गया। जब टाइटैनिक बर्तानिया से न्यूयॉर्क की जानिब रवाना हुआ, उस वक्त अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था। किसी किस्म के तूफान का खतरा मालूम न होता था, लेकिन 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को मुसाफिरों समेत तमाम क्रू मेंबर्स ने यह महसूस किया कि अचानक समंदरी माहौल ठंडा हो रहा है। यहां का दर्जा हरारत 0 से भी नीचे चला गया। इस ठंडे मौसम में समंदर के बीचों बीच बर्फ के तोदे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बड़े खतरे का पेश खैमा हो सकते हैं। और इसरार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक छोटा बहरी जहाज भी अटलांटिक ओशन में सफर कर रहा था, जिसने 6 मर्तबा टाइटैनिक के कप्तान को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के मुतालिक आगाह किया, जो कि समंदर की सतह पर तैरती हुई बताई गई। लेकिन तमाम वार्निंग्स को इस वजह से नजरअंदाज कर दिया गया कि उन्हें यह यकीन था कि टाइटैनिक डूब ही नहीं सकता। 14 अप्रैल की रात समंदर में हर तरफ स्याही छाई हुई थी और टाइटैनिक धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। सामने से आने वाली बर्फीली चट्टान उस वक्त कप्तान की निगाह में आई जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे।
کپتان نے چلاتے ہوئے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا آرڈر جاری کیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ 300 فٹ گہرے شگاف نے بحری جہاز کو اٹلانٹک اوشن کے یخ ٹھنڈے پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ کپتان اور انتظامیہ نے صورتحال دیکھی تو وائرلیس کے تھرو مدد کے پیغامات بھی نشر کیے گئے، لیکن کھلے سمندر میں کون اس قدر تیزی سے پہنچ سکتا تھا؟ ناظرین محترم، جان بچانے والی کشتیوں سے قریباً 705 افراد کو ساحل تک لے جایا گیا، جبکہ 800 افراد اس حادثے میں لقمہ اجل بن گئے۔ معزز ناظرین، ماہرین کہتے ہیں کہ 800 افراد میں سے بیشتر ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک پر ہی سوار رہے، جبکہ چند مسافروں نے اٹلانٹک اوشن کے یخ ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس حادثے کے 2 ہفتوں تک امدادی کارروائیاں جاری رہیں۔ ڈوبنے والے 800 افراد میں سے 333 افراد کی لاشیں ساحل تک پہنچائی گئیں۔ تقریباً 450 افراد لاپتہ ہو گئے، لیکن اس لمحے ٹائٹینک کا ملبہ کہاں گیا کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ سال 1985 میں ایک کمپنی نے اٹلانٹک اوشن کے تہہ میں ٹائٹینک کا خستہ حال ڈھانچہ دریافت کر لیا، لیکن جب اس کے اندرونی مناظر کو دیکھا گیا تو حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ کپڑے اور جوتے تو موجود تھے، لیکن وہ انسان کہاں گئے جو 1912 میں اس جہاز کے ساتھ ڈوبے تھے؟ یہ سوال آج بھی سائنسدانوں اور ماہرین کے لیے معمے کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ ناظرین محترم، کیا انہیں کسی سمندری بلا نے ہڑپ کر لیا؟ آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کمنٹس میں ضرور آگاہ۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔